बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब जहाँ भी होंगे साथ खैरियत के होंगे। मेरी दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, कोई भी गम या दुख तकलीफ़ आपकी ज़िंदगी में ना आए। आमीन सुम आमीन। इसी के साथ ही आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज मौसम बहुत प्यारा है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की धूप निकली हुई है और आसमान बिल्कुल साफ़ है, कोई बादल भी नज़र नहीं आ रहा है। आज इतना प्यारा मौसम है कि दिल करता है कि धूप पे बैठें। आज मेरे पूरे दिन में बहुत टफ़ रूटीन रही है, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा बारिश होती रही है, उसके बाद से कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे। फिर हम गाँव चले गए थे बीच में एक दिन के लिए, वहाँ से वापस आए हैं तो फिर आज मैंने वॉशिंग लगाई है। पूरा दिन वॉशिंग में गुजर गया। अभी थोड़ी देर में धूप में बैठ के चाय पी है। तो बच्चे भी बहुत दिनों से ज़िद कर रहे थे कि आलू के पराठे बनाएं, तो आज मैंने सोचा चलें अभी बच्चों के लिए आलू के पराठे बनाती हूँ। मैं नीचे जाती हूँ अपने किचन में और आज आलू के पराठे बनाते हैं और अपने बहन भाइयों के साथ भी शेयर करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम आलू के पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं और इसके लिए जिन जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो ये हैं। ये सबसे पहले तो मैंने आलू 4 अदद बड़े साइज़ के आलू लिए थे। इनको मैंने नमक डाल के पानी में इसको बॉईल कर लिया है अच्छी तरह से। बॉईल करने के बाद मैंने इसको मैशर की मदद से जो है ना इसको मैश कर लिया है सारे आलू को। और इसके अंदर जो जो चीज़ें शामिल होंगी उनमें सबसे पहले एक मीडियम साइज़ की प्याज है जिसको मैंने कटिंग की हुई है, और आधी गड्डी हरा धनिया है, इसको भी मैंने काटा हुआ है, और 2 अदद बड़े साइज़ के लेमन लिए हैं। इसका जूस इस्तेमाल करेंगे। इसकी जूस डालने की वजह से पराठे बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनते हैं। और 2 छोटे साइज़ की हरी मिर्चें हैं, इनको भी मैंने बारीक कटिंग की हुई है। और इसके साथ जो मसाले जाएंगे खुश्क, उनमें लाल मिर्च का पाउडर है हाफ़ टेबल स्पून, और नमक है हाफ़ टेबल स्पून, काली मिर्च हाफ़ टी स्पून, और चाट मसाला है 1 टेबल स्पून, कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा हाफ़ टेबल स्पून, और सूखा धनिया 1 टेबल स्पून। इन दोनों चीज़ों को मैंने खुश्क मतलब पैन में डाल के इसको हल्का सा रोस्ट किया है। इसका अरोमा बहुत मज़े का आता है इसकी वजह से। और पराठे बनाने के लिए ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, घी इस्तेमाल करना चाहिए। इससे एक पराठे बहुत ही खस्ता और बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार बनते हैं। और आटा आप नॉर्मल आटा भी यूज़ कर सकते हैं, जो घर का लाल आटा होता है या सफ़ेद, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं। मैंने 2 कप जो है ना वो लाल आटा लिया और 1 कप सफ़ेद आटा, और हल्का सा नमक डाल के इसको नीम गर्म पानी के साथ मैंने सॉफ्ट सा गूंद लिया है। इसको बहुत सॉफ्ट नहीं गूंदना है, सॉफ्ट सा गूंद लिया है। चलें आप शुरू करते हैं इसकी मिक्सिंग। अभी इसकी मिक्सिंग शुरू करते हैं। आलू मैंने पहले से ही इनको पीस लिया है, बॉईल करके इनको मैश कर लिया, और इसके अंदर अब हम सबसे पहले लेमन इस्तेमाल करेंगे। इसका बीज वगैरह निकाल के 2 अदद लेमन का जूस इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है आलू के पराठे, वो बहुत फरमाइश कर रहे थे बहुत दिनों से, तो आज उनकी फरमाइश पूरी होने जा रही है। लेमन डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी हरा धनिया, और ये प्याज, हरी मिर्चें, सारी चीज़ें एक साथ डाल के फिर हम मिक्स कर लेंगे। इसके अलावा ये जो मैंने मसाले हैं वो सारे डालेंगे, इसमें शामिल कर दिए। शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मिक्सचर मैंने अच्छी तरह से तमाम चीज़ें डाल के आलू वाला जो था ये मैंने तैयार कर लिया है। इसको अब हम एक साइड पे रखते हैं, और पेड़े भी मैंने छोटे छोटे बना के रख लिए हैं। और अब हम इसको बेलना शुरू करते हैं और इसकी फिलिंग इसमें भरते हैं। उचका लगाएंगे साथ साथ। ये हमने बेल लिए हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा बेलना है ताकि मिक्सचर इसके अंदर अच्छी तरह से जो है ना हम फिल कर सकें। अब हम इसके अंदर आलू वाला जो मिक्सचर हमने बनाया हुआ है वो डालेंगे।
इसको अच्छी तरह से ये जो हमने बनाए है इसके ऊपर फैला देना है और हल्के हाथ से, ताकि रोटी टूट ना जाए। मिक्सचर आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जितना भी शामिल करना चाहें कर सकते हैं। इसमें ज़रा ज़्यादा हो तो फिर मज़े के लगते हैं। बस ये करने के बाद इसका जो दूसरा पेड़ा हमने छोटे छोटे पेड़े बनाए हुए थे वो बेल लिया है मैंने, दूसरा भी इसको हम इसके ऊपर रखेंगे और इसको अच्छी तरह से बंद करेंगे और हल्के हाथ के साथ खुशका लगाएंगे, इसको पलटेंगे और हल्के हाथ के साथ इसको इस तरह फैलाएंगे, ताकि अगर हम बेलन इस्तेमाल करें तो वो मिक्सचर निकल जाएगा। अब हम इसको हल्के हाथ से बेलेंगे। अच्छा, इसका पराठा आलू का बनाने के लिए कोई भी पराठा आप बनाते हैं उसके अंदर फिलिंग बननी होती है तो वो पतला बनाना चाहिए, उसका पेड़ा बहुत ही छोटा लेना चाहिए ताकि पतले पतले और मज़ेदार क्रिस्पी से पराठे रेडी हों। अब हम तवा रखते हैं ऊपर और उसको गर्म करते हैं और फिर पराठा फ्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवा मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया था, अब वो अच्छी तरह से गर्म हो गया। अच्छा, पराठा फुल आंच पे नहीं करना है, बिल्कुल आंच दरमियानी रखनी है। उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा घी डाला है। अब हमने ये जो पराठा बनाया है इसको इसके ऊपर डाल देंगे। अब इसको दरमियानी आंच पे पकाएंगे, आंच अच्छा रखेंगे ताकि पराठा हमारा क्रिस्पी बने। इस तरह से ये एक तरफ से तकरीबन पक गया है, इसको फिर छेड़ेंगे। इससे पहले नहीं छेड़ते क्योंकि फिलिंग निकलने का ख़तरा होता है। ये देखिए माशाल्लाह से एक तरफ से थोड़ा सा कुक हो गया है, दूसरी तरफ से भी इस तरह होगा। एकदम से घी नहीं शामिल करेंगे, दूसरी तरफ से भी एक दफ़ा पलटेंगे और उसके बाद घी लगाएंगे, तब पराठा जो होता है वो क्रिस्पी बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा पराठा दूसरी तरफ से भी हो गया। अब हम इसके ऊपर घी लगाएंगे। घी आप कोई लोग ऑयल पसंद करते हैं, लेकिन घी के साथ बनाएं तो ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। देसी घी इस्तेमाल करना चाहें वो भी कर सकते हैं। बस एक तरफ से ये हो गया, दूसरी तरफ भी हम घी लगा लेंगे और इसको अच्छी तरह से पका लेंगे और इसी तरीके से फिर हम बाकी के पराठे भी तैयार कर लेंगे। ये माशाल्लाह से हमारा बहुत ज़बरदस्त पराठा रेडी हो गया और बहुत ही क्रिस्पी बना है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आलू के पराठे आपने भी बनाए हैं तो किस तरह के बने हैं। और अब हम इसी तरीके से दूसरे भी पराठे तैयार कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से ये हमारे आलू के पराठे क्रिस्पी से बन के रेडी हो गए हैं और ये बहुत ही मज़े के क्रिस्पी बने हैं पराठे। ये देखिए पतला बनाया है, मोटा नहीं होता है ये पराठा, वरना मज़े का नहीं होता है। इसको आप मीठी लस्सी के साथ खाएं तो बहुत मज़ा करता है, चटनी के उसके दही वाली चटनी के साथ खाएं, अचार के साथ खाएं और चाय के साथ खाएं। हम तो इसे चाय के साथ, अभी चाय बनाने लगी हूँ, उसके साथ एंजॉय करेंगे। आप भी इसी तरह से बनाएं और खाएं। और अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।